मिला के नाव से गंगा नदी में शराब का बड़ा खेप आ रहा है। 15 बोरा है, एक बोरा में लगभग वही 600 लीटर होगा। जोखिम भरा तो है, नाव से जाना, पानी में पकड़ना। देखिए, साल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब माफिया नए नए तरीके अपनाकर शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे। कई सारे सरकार ने शराबबंदी को लेकर कानून लाया, लेकिन उस कानून का भी शराब माफियाओं पर कोई असर नहीं है। चाहे कोई पर्व त्योहार हो या फिर कोई ऐसा मौका हो, शराब माफिया अलग अलग तरीके और आइडियाज लाकर बिहार में शराब बेचते हुए नजर आते हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई भी जारी रहती है, उन्हें जेल में बंद भी किया जाता है, अपराध जो वो कर रहे हैं उसके लिए सजा भी दी जाती है, लेकिन फिर भी शराब माफिया सक्रिय हैं, उनका कोई असर नहीं देखने को मिलता है। ऐसे में कुछ ही दिनों में साल 2025 खत्म हो जाएगा और नए साल की शुरुआत हो जाएगी। नए साल मतलब सेलिब्रेशन और लोग फेस्टिव मूड में आ जाते हैं और शराब एक ऐसी चीज है जिसको लोग लेना पसंद करते हैं। नए साल की शुरुआत हो रही है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है और अब शराब माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। नए वर्ष को देखते हुए शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं, अभी से ही शराब की खेप लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, नए वर्ष को देखते हुए शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं और अभी से ही शराब की खेप पटना में पहुंचाने लगे हैं। इसी क्रम में दिग्गा थाना के टीओपी प्रभारी शमशाद अहमद को आज रात ये सूचना मिली कि कुछ शराब तस्कर गंगा नदी के रास्ते देशी शराब की बड़ी खेप पटना ला रहे हैं। इस सूचना को सत्यापित करते हुए दिग्गा टीओपी प्रभारी अपने दल बल के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंच गए और शराब तस्करों का इंतजार करने लगे। इससे पहले कि वो शराब तस्कर को शराब की खेप के साथ दबोच पाते, शराब तस्करों को भी इस बात की भनक मिल गई। पुलिस उनके गंगा नदी के किनारे इंतजार कर रही है। शराब तस्कर के बीच नदी में शराब की खेप को छोड़कर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने शराब की खेप को बरामद कर लिया। मिला के नाव से गंगा नदी में शराब का बड़ा खेप आ रहा है, तो हम लोग जा करके इसको पकड़ के लाए। लगभग कितना बोरा शराब बरामद किया? लगभग 15 बोरा है और एक नाव है, जनरेटर वाला नाव है। हाँ, जनरेटर वाला लकड़ी का नाव है। तो पता चला कहाँ शराब ये लोग ला रहे थे? ये आ रहा था उधर दियरा क्षेत्र से। अच्छा। और इधर ही कहीं पे पार्सल करने वाला था, पटना में ही आने वाला था, पटना में बिकने वाला था। क्या लग रहा है, नया साल की तैयारी कर रहे थे शराब माफिया? हाँ, नया साल का ही था, मगर अभी और जानकारी होगा तो बताया जाएगा। किस तरह से आप लोग मुस्तैद हैं गंगा नदी में? गंगा नदी में टीओपी है हम लोग का, दीघा टीओपी। हाँ। और दीघा टीओपी को सूचना मिला तो हम लोग मुस्तैद होकर के गए और पकड़ करके लाए। कितना जोखिम भरा है इस तरह से रेड मारना गंगा नदी में? हाँ, जोखिम भरा तो है, नाव से जाना, पानी में पकड़ना। शराब माफिया गिरफ्तार हुए? नहीं, शराब माफिया फरार हो गया। लगभग कितना बोरा बरामद किया गया? 15 बोरा है, एक बोरा में लगभग वही 600 लीटर होगा। हजार लीटर? हाँ, 600 लीटर है, 15 बोरा। गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुआ, भाग गया। उसमें जो अति था माफिया था वो भाग गया खुद। कौन कौन गए थे टीम में छापेमारी में? टीम में थे पीटीसी उदय कुमार, हम खुद थे। पानी में उछल के भागे क्या? और इसके अलावा और थाना टीओपी के पदाधिकारी थे और बल थे। इस टीम में पटना पुलिस की कार्रवाई थी या इसमें मत निषेध उत्पाद विभाग को भी टीम को लिया गया था? नहीं, ये पटना पुलिस है। पटना पुलिस जी। लाइफ जैकेट के साथ आपने रेड मारा, कड़ाके की ठंड है, क्या हथियार लेके भी पुलिसकर्मी गए थे? हाँ, हथियार बिना हथियार के लेकर ही जाना। तस्करों की गिरफ्तारी के लिए सूचना संकलन करने में जुट गई, तो ऐसे में ये नया तरीका अपनाकर शराब माफिया पटना में शराब लाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जो शराब तस्कर हैं वो नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे शराब लेकर राजधानी में पहुंच रहे हैं। बस क्या था, पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई और गंगा नदी के किनारे शराब तस्करों का इंतजार करने लगी। लेकिन तब तक शराब तस्करों को यह भनक लग गई कि पुलिस उनका इंतजार कर रही है। इसी बीच वो नदी में ही शराब को छोड़कर फरार हो गए। ऐसे में पुलिस ने शराब को तो जब्त कर लिया है, लेकिन शराब तस्कर फिलहाल फरार चल रहे हैं। तो ऐसे में शराबबंदी के बावजूद नए नए तरीके लाकर
शराब लाने और पहुंचाने की कोशिश बिहार में की जा रही है। हालांकि 2016 से शराब बंद है, लेकिन सिर्फ कागजी तौर पर, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। शराब माफिया बाज नहीं आते, नए नए तकरीब और नए नए आइडियाज लाकर शराब बेचते हुए नजर आते हैं। ताजा मामला दिग्घा थाना क्षेत्र से सामने आया है। दिग्घा थाना के टीओपी के प्रभारी जो है, उन्हें गुप्त सूचना मिली, उसके बाद वो अपने दलबल के साथ पहुंचे और शराब को जब्त करने में तो सफल रहे, लेकिन शराब तस्करों जो है वो फरार हो गए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।